तो साथियों, क्रिस का गाना तो हर किसी ने सुना होगा, पर मैं आपको चंदनपुर के एक बच्चे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो ध्यान से सुनना। पिछले 6 सालों से इस गांव में एक भयानक बात हो रही थी। हर दिन एक बच्चा मर जाता था। न कोई बीमारी, न कोई जहर, न कोई चोट। बच्चे रात को सोते और सुबह उनकी लाश मिलती, चेहरा सफेद, आंखें खुली हुई और होठों पर जमी हुई डरावनी मुस्कान। गांव वाले डर के मारे फुसफुसाकर कहते थे कि यह सब एक भूतिया बच्चे की वजह से हो रहा है। कहानी के अनुसार करीब 20 साल पहले गांव में एक अनाथ बच्चा रहता था, जिसका नाम मोहन था। मोहन गूंगा था, वह बोल नहीं सकता था। गांव के बच्चे उसे कमजोर समझकर रोज चिढ़ाते, मारते और परेशान करते थे। एक दिन बरसात की अंधेरी रात में कुछ बच्चों ने उसे पुराने स्कूल के एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। वे हंसते हुए चले गए। अगली सुबह जब स्कूल खुला तो कमरे के अंदर मोहन की लाश मिली। दरवाजे के अंदर की तरफ उसके नाखूनों के गहरे निशान थे। वह पूरी रात बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। तो आगे आगे इस बच्चे की करतूतें देखते जाइए। अभी ट्रेलर हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। उसी दिन से गांव में बच्चों की रहस्यमयी मौतें शुरू हो गईं। गांव वालों का कहना था कि हर रात ठीक 12:07 पर एक नंगे पांव बच्चा, जिसकी गर्दन टेढ़ी होती है और आंखों से काला पानी बहता है, गांव की गलियों में घूमता है। वह धीरे धीरे किसी एक बच्चे का नाम फुसफुसाता है। जिस बच्चे का नाम वह ले लेता है, अगली सुबह वही बच्चा मरा हुआ मिलता है। इसी गांव में रवि नाम का 12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ नया नया रहने आया था। उसे इन बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन एक रात उसने अपनी माँ से कहा कि कोई बच्चा उसका नाम ले रहा है। माँ ने उसे डांट दिया और सो जाने को कहा। रात ठीक 12:07 पर रवि की खिड़की अपने आप खुल गई। कमरे में सड़ांध फैल गई। तभी उसने देखा एक छोटा सा बच्चा, जला हुआ चेहरा, टेढ़ी गर्दन और बिना आवाज के हिलते होंठ। वह उसके नाम का इशारा कर रहा था। रवि चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। किसी तरह डर के मारे रवि घर से भागा और सीधे पुराने स्कूल पहुंचा। स्कूल के उसी कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, मैंने सिर्फ दोस्त मांगे थे। उसी पर रवि को सच्चाई समझ आ गई। उसके पिता ने बचपन में मोहन को बहुत सताया था। भूतिया बच्चा बदला नहीं ले रहा था, वह इंसाफ मांग रहा था। अगली सुबह गांव में किसी बच्चे की मौत नहीं हुई। लोग खुश हो गए कि शायद सब खत्म हो गया। लेकिन रवि कभी वापस नहीं आया। पुराने स्कूल के उसी कमरे में दीवार पर एक नई लिखावट उभरी हुई थी, अब हम दो हैं। और आज भी अगर कोई रात के 12:07 पर चंदनपुर से गुजरता है और कोई धीमी आवाज में उसका नाम लेता है, तो समझ लेना कि भूतिया बच्चा अभी भी वहां है। ऐसी और मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।